डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में अपनी नौयत का पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कामयाब रहा। इन तमाम डॉक्टरों की टीम की सरबराही डॉक्टर निसार अहमद वानी कर रहे थे। उनकी मौजूदगी में डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट, सर्जन डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद मीर शामिल थे। यह पहली मरतबा है कि श्रीनगर की बजाय मज़कूरा अस्पताल में ये कामयाब ऑपरेशन किया गया। कदलाबल पामपुर में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 3 दुकानें खाकस्तर हो गईं। फायर सर्विस अमले की बरवक्त कोशिश से आग को मजीद फैलने से रोका जा सका। मकामी लोगों के मुताबिक आग की इस वारदात में क्रॉकरी, हार्डवेयर और फोटोस्टेट की दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई हैं। इस हवाले से पुलिस थाना पामपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फ्लेम्स कंट्रोल हो गए थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी पापर के हजरात, ये जो आपकी चैनल की वसादत से दुकानदार भाइयों से खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप शाम के टाइम अपनी अपनी दुकानों से वापस घर जाते हो तो उस टाइम आप ऐसा कीजिए कि आपका जो एमसीबी सिस्टम वहां लगा हुआ है उसको ऑफ करके रखें। हफ्ते की शाम को मोरन पुलवामा में हुई आतिशज़दगी की वारदात में 3 मंजिला रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की मांग की है। एनसी लीडर गुलाम मोहुद्दीन मीर और पुलवामा में कांग्रेस के जिला सदर फयाज अहमद डार ने मुतालबा किया है कि आग मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर राहत पहुंचाई जाए। लीडरान ने इस सिलसिले में एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की भी मांग की है। ट्यूलिप शो 2021 की तैयारियां जोरों पर हैं। टूरिज्म प्लेयर्स को उम्मीद है कि गुलेलाला का बाग खिल जाने से कश्मीर में सुस्त रवि का शिकार सयाहती सनत को तक़वियत मिलेगी। बाग के इफ्तिताह की तारीख के हवाले से मुताल्लिका अफसरान पर सवालों की बौछार हो रही है। सबको उम्मीद है कि इस साल ट्यूलिप शो से सयाहती शोबा दोबारा पटरी पर आ जाएगा। हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ज़बरवान पहाड़ों के दामन और डल झील के किनारे वाक़ई ये बाग बर्र-ए-आज़म एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन साल 2007 में खोला गया था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने यह बाग बनाने का तसव्वुर दिया था। गुल लाला के बाग से सयाहों को राग़िब करना मकसद था। ये सोचकर इस बाग की दाग बेल डाली गई थी कि सयाहती सीजन की बाज़ाब्ता शुरुआत से कबल ही सयाहों को वादी आने का बहाना मिल जाए। कश्मीर में पहले सयाहती मौसम मई से शुरू होता था, लेकिन उसे पहले ही शुरू कर देने के मंसूबे के तहत ये बाग बनाया गया। अब तक मुल्क व बैरून मुल्क से लाखों सयाह इस बाग का रुख कर चुके हैं। वादी में सयाहती शोबे से वाबस्ता कई लोगों को उम्मीद है कि इस साल बाग खुल जाने से कश्मीर में सयाहती शोबे को काफी फायदा मिल सकता है। को उम्मीद है टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, शिकारे वाले, हाउस बोट वाले, होटल वाले हैं, सब अपनी रोजी कमा सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन खुला होने वाला है, ओपन होने वाला है, उसकी वजह से हमें बहुत उम्मीद है कि टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि पिछले साल से हम बहुत सफरिंग कर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत परेशान हो गया है। एक तो 370 की मार, उसके बाद फिर कोरोना वायरस की मार। चलो शुक्र है उसमें भी हम लोगों ने बहुत फतेह पाली, पर इस वक्त हम लोग इस खुशी में है कि हाँ कस्टमर आ रहे हैं। हुक्काम इस साल के ट्यूलिप शो को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए मसरूफ अमल हैं। हॉलैंड और दीगर ममालिक से ट्यूलिप के 62 अक़साम के 15 लाख पौधे लाए गए हैं। इस बाग में शानदार रंग भरने की गर्ज से ये सब किया गया है। तय वक्त पर बाग को खोल देने के लिए बागबान भी काफी मेहनत कर रहे हैं। गार्डन खोलने के ताल्लुक से मुताल्लिका महकमों को यौमिया बुनियाद पर सैकड़ों कॉल मौसूल हो रही हैं। ये गार्डन 25 मार्च के बाद खोले जाने की तवक्को है। काफ़ी डेफिनेटली अच्छा टूरिस्ट सीजन रहने का आसार है हमें। अभी इवन दिसंबर से ही टूरिज्म काफ़ी बढ़ा हुआ है और ट्यूलिप के चलते और बढ़ेगा। लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में सयाहती शोबा भी बहुत हद तक मुतासिर रहा। ताहम अब सयाहों ने वादी का रुख करना शुरू कर दिया है। मकामी लोगों को यकीन है कि वादी के सयाहती शोबे के लिए जारिया साल अच्छा रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू 27 मार्च को मानसर फेस्टिवल मुनक्किद करने जा रहा है। डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी ने मीडिया को बताया कि ये फेस्टिवल जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को फरोग देने की कोशिशों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि जम्मू में सयाहत को तक़वियत बख्शने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। 27 मार्च को मानसर में एक फेस्टिवल रखा है, उसमें हम कल्चरल एक्टिविटी भी करवा रहे हैं और कल्चरल एक्टिविटी की मेन उस दिन जो हमारी अट्रैक्शन है वो रोहन प्रीत सिंह जी हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं मानसर में। उनके साथ साथ हमने वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशंस रखे हैं, हमने लाइव पेंटिंग कंपटीशन रखा है, हमने नेचर वॉक रखी है। फिर 27 तारीख को ही हम शुरू करेंगे, फ़ोटोग्राफी कंपटीशन शुरू करेंगे, वीडियोग्राफी कंपटीशन शुरू करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें आप भी हमारी मदद करेंगे, हमें उम्मीद है। जम्मू के लिए एक टैग लाइन, जम्मू टैग लाइन कंपटीशन भी रखा है। द्रास सब डिवीजन के 42 गांव में रीछ ने पश्मीना देने वाली दर्जनों अंगूरा बकरियों को चीर फाड़ दिया। मिराजुद्दीन नामी जमींदार का इस वाकये में सब कुछ लुट गया। कल रात को सख्त बर्फबारी का फायदा उठाकर भूरे रंग के रीछ ने 42 गांव में उधम मचा दी। 3 रीछों ने तमाम बकरियों को फाड़कर बर्फ में दबा दिया। सुबह वाइल्ड लाइफ और इंतजामिया के आला अफसर आए। अब तक द्रास में रीछों ने सैकड़ों बकरियों को खा लिया है, मगर मुतासरीन को कोई इमदाद नहीं मिली। गरीब मिराजुद्दीन ने पश्मीना का फार्म लिया था, फार्म पर बैंक का लोन भी था। बर्फबारी भी हो गई, 3 बालू थे, कहाँ से कहाँ क्या हो गया हमें मालूम नहीं है। तो हमारे 13-16 बेड़ों को गायब है, न इनकी डेड बॉडी मिलती है, सिर्फ इलाका भर खून से भरा हुआ है। लाइट का भी प्रॉब्लम था, तो पटाखे 2-4 हमने लगाए, उससे कोई असर नहीं हो गया। हमें खतरा हो गया कि अपनी जान पे वो अटैक न करे। हुकूमत से भी यही इल्तिजा है, वाइल्ड लाइफ फंड से भी यही इल्तिजा है, वेटरनरी शिप जिन्होंने हमें ये क्या कहते हैं शेड यूनिट दिया है, उनसे भी यही इल्तिजा है कि या ये हमारी रखवाली करें, नहीं तो ये अपना जो बकाया माल है ये इनको संभाले, क्योंकि हमारे बच्चों को जान का खतरा है। इस वक्त माल की छोड़ो, अब ये मांगते हैं हमें सबूत दे दो, कोई डेड बॉडी लाओ। हम कहाँ से लाएं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो है यहाँ इनकी अंतड़ियाँ पड़ी थी। ब्लॉक शीराबाद खुर के मालमो में जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 9 रोज़ आलम की मुनासिबत से एक पुरवकार जलसा मुनक्किद हुआ। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी मेहमान खुसूसी रहे। वादी के दिगर सरकर्दा उलमा भी यहाँ शरीक रहे। मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी और दिगर ने नौरोज़ आलम की अहमियत पर रोशनी डाली। अक़ीदतमंदों ने काफ़ी तादाद में जलसे में शिरकत की। उधर खीर भवानी टिकर में आज तिल अष्टमी का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पंडितों ने बड़ी तादाद में पूजा पाठ में हिस्सा लिया। खीर भवानी मंदिर टिकर में मजहबी रसूम अंजाम दी गई। श्रीनगर और दूसरे इलाकों से आए मुहाजिर कश्मीरी पंडितों ने हवन का एहतमाम किया। इस त्यौहार में स्वामी नंदयाल जी महाराज को खराज अकीदत पेश किया गया। शिवरात्रि त्यौहार के 8 रोज के बाद तिल अष्टमी की पूजा पाठ की जाती है। हवन में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सानिस गुरु महाराज नाव भीषण जी महाराज, अम सिंदिस गुरु महाराज स्वामी नंदलाल जी। यम श्रीनगर के रोजान वाल यमन आज ये वन तिल ٲٹم यमन आज आसान जन्मदिन। तो यह हवन खुशरस मज यह हवन टिकरस मज यह हवन बादपुरस मज तो वनस एट प्रेजेंट जम्मुस मज इन जायन सारे जायन अम सिंद नाव खतर हवन गसान जगत कल्याण के लिए जगतस गसन कल्याण प्रथ कुन जाय प्रथ कह जाय रोजन ठीक युस ये रोजन। राजौरी में भैरू बाबा की झांकी निकाली गई। नौजवान और बच्चों ने जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। खुसूसी पूजा के बाद भैरूनाथ मंदिर जवाहर नगर से झांकी निकाली गई। सब डिवीजन रामसू की पंचायत कोट सोजतमन्ना में खस्ता हाल बिजली निज़ाम से लोग परेशान हैं। अवाम का इल्ज़ाम है कि बिजली की कटौती और नाक़िस बिजली निज़ाम के बावजूद इन्हें हर माह 400 से 500 रुपए का बिजली बिल अदा करना पड़ता है। तारें पेड़ों और सूखे खंभों से लटकी हुई हैं। लोगों ने बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने की अपील की। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे बिलाल बाली के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान PDD रामबन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार हुसैन ने यकीन दिलाया कि लोगों की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। पोल नहीं, पोल है ये सिर्फ लकड़ी का। आप देखो ये बिजली के ये पोल है ही नहीं, सिर्फ है लकड़ी के पोल। किराया वही आता है 400-450। ये पोल होने चाहिए हमें ये लोहे की। मैक्सिमम तारों का जो मतलब जो तरसीली लाइन है
वो तो या सब्ज पेड़ों से लटका हुआ है या मैक्सिमम क्या है लकड़ी के पोल लोगों ने जाती तौर पे लगाए हैं। कुछ मसला की थोड़ी बात है, ये तो पूरी स्टेट में है। नहीं सर, यहाँ के लोगों की डिमांड है सर कि हम हर महीने बिल बिजली का इतना भारी बिल हर महीने लोग भी तो मतलब पूरी स्टेट में लोग नहीं, हम अपने एरिया की बात करेंगे ना सर, आपकी जुरिसडिक्शन में, स्टेट की बात मतलब ये जो मसला है ना, ये ओवरऑल स्टेट का मसला। अब गवर्नमेंट ने किया है कुछ पैसों का इंतजाम ना, तो अगले महीने में मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा काम। लकड़ी के पोल है, डंडे लगे हुए हैं दरख्तों के साथ, है ना। जी जी, इस सब को गवर्नमेंट ने अब मन बनाया है, ये पूरी तरीके से इसको नया करना है बिजली निजाम को। राइट सर। तो उसके लिए हमें इन्होंने ये पिछले महीने में ना इन्होंने बोला था आप टेंडर करो। अच्छा अच्छा। तो पैसे देंगे हम, मगर इन्होंने हमने टेंडर कर दिए थे मगर पैसे नहीं थे आए। अच्छा अच्छा सर। अब ये कह रहे हैं अगले महीने में देंगे हम, अगले साल से शुरू कर लेंगे अप्रैल से। आपकी जुरिसडिक्शन में आता है सर हमको वगैरह, तो अपनी टीम को सर थोड़ा सा एक्टिवेट करके उनको बोले जहाँ ज्यादा डायर रिक्वायरमेंट है प्रायोरिटी उसको दीजिएगा। बाकी कुछ जगहों पे हालात ठीक भी है, ऐसा नहीं हम कि हर जगह की बात करेंगे, कुछ जगहों पे ठीक भी है, बट हिली एरियाज में थोड़ा सा ये मसला रहता है। और खुदा न खास्ता कोई हादसे का मतलब वजह बन जाए कभी प्रायोरिटी पर रखेंगे, प्रायोरिटी पर। कस्बा पुलवामा के शेख मोहल्ले की आबादी 2 साल से पीने के पानी से बिल्कुल महरूम है। यहाँ महकमे जल शक्ति की जानिब से बिछाई गई पाइपलाइन नाकारा हो चुकी है। इलाके में बिजली और ड्रेनेज निजाम की हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है। इसके बावजूद शेख मोहल्ला को महकमे जल शक्ति की जानिब से बिल दिए जा रहे हैं। 9 मुंतखब काउंसलर्स ने भी तस्लीम किया कि शेख मोहल्ले में लोगों को मुश्किलात का सामना है। 10 सालों से पानी नहीं है, मगर हमारा बिल पीएचई डिपार्टमेंट ला रहा है। सर ये तारे देखिए, ये पोल देखिए, जो दरख्त है यहाँ पे, दरख्त पे तारे चढ़े हैं। आप खुद देखिए सर, यहाँ पे कितने मसले हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीएचई डिपार्टमेंट है उसका फेलियर है ये। तो इंशाल्लाह आज हमने ये शुरुआत की है, तो पहले हम कुछ ही दिनों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी नोटिस हमने किया है पीएचई डिपार्टमेंट को टू टेकल दियर प्रॉब्लम, मगर तमो कोर थोड़ा रेस्पॉन्ड कहें। वन कोर तमो पत्मो दहो पे बे फोर्स तुम करू सा विजिट वो वो क्या प्रॉब्लम। साबा के राहया में नाबार्ड स्कीम के तहत ज़ेर तामीर पीएचसी की इमारत 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी नामुकम्मल है और सेंटर को साफ 3 कमरों में चलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इमारत की तामीर नामालूम वजूहात की बिना पर बंद है। सीएमओ सांबा का कहना है कि फंड्स की कमी की वजह से काम रुक गया है। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखो अभी ये कोरोना का सीजन चल रहा है, वैक्सीन चल रही, बैठने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं है इधर। बाकी स्टाफ है, स्टाफ तो ठीक है, बेचारे स्टाफ भी क्या करें, इनको रहने के लिए जगह नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 24 घंटे की ड्यूटी होती है डॉक्टर की, लेकिन इधर जो आते हैं वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं इधर। ठेकेदार होंगे ने गल हुई तो आखन लगे जी मेरे को फंड नहीं पुजे दे हैं तो मैं कम कुत्थों ला, जो कम करा तो मेरे को पैसे नहीं थोंदे नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। अस गवर्नमेंट अगे ये अर्ज करना चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी नहीं फंड दिते जान। हॉस्पिटल बनने लगा था तो हमारे आसपास के पंचायतों को, गाँवों को, जो पिछड़े इलाके हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके भी हैं, गाँव हैं कुछ हमारे सुचैनी में, मंडल तक जाता है, यहाँ गुड़ा सलाथिया तक जाता है, इधर रजिंद्रपुरा है, पाटी है, रांजड़ी है, सुचैनी है, ये राया हमारा गांव में, यहाँ और भी छोटे छोटे मोड़े हैं। और सभी लोगों को उम्मीद थी कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा और हम लोगों को यहाँ सहूलत मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है पिछले 2-2.5 सालों से ये काम बिल्कुल बंद पड़ा है। पैसा जो है अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, हमें पैसे फंड्स नहीं मिले, तो इसलिए वो काम जो है उसका रुका हुआ है। स्ट्रक्चर जो है कॉलम वगैरह उसके खड़े हो चुके हैं और फर्स्ट जो फ्लोर की स्लैब जो है, स्लैब जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है वो भी पड़ चुकी है उसके ऊपर। तो बाकी जो फिनिशिंग वर्क उसका बाकी पेंडिंग है। हर अथॉरिटी जानते हैं इसके बारे में। तो नाबार्ड के अंडर स्कीम है, जैसे पैसा रिलीज होगा उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ पीएचसी रामबन बराए नाम होने की वजह से आवाम को हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब डिवीजन रामसू की ज्यादातर आबादी पहाड़ी इलाके जात में होने की वजह से कई किलोमीटर की मसाफत के बाद रामसू अस्पताल पहुंचने पर इन्हें महज इब्तदाई तिब्बी इलाज मिलता है। गरीबों को जचकी के लिए बानिहाल या रामबन का रुख करना पड़ता है। कौमी शाहराह पर पेश आने वाले सड़क हादसात में अक्सर जख्मी बर वक्त इलाज न मिलने से मौत का शिकार हो जाते हैं। चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आप हम जैसे मजलूम लोगों की आवाज़ को उजागर करते हैं। तो हॉस्पिटल का जो मसला है अरसे दराज से हम इसके बारे में आला हुकाम तक बहुत मरतबा हमने इसकी दरख्वास्तें दी, बहुत मरतबा हमने इसके बारे में बात की ऊपर तक, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले मरतबा यहाँ कुछ वुज़रा आए थे सेंटर से,
जिन्होंने हमें इसका ये वादा किया था कि भाई हम इसको एक लेबर हॉस्पिटल बनाएंगे, तो लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ, क्या स्टेटस है इसका, हुआ भी है या फिर झूठा वादा है या ऐलान। उधर सुपुर में महकमे फूड सप्लाईज व उमूर सारिफिन की टीम ने मार्केट चेकिंग की। सुपुर के मुख्तलिफ बाजारों में जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का जायजा लिया गया। दुकानदारों को सरकार की मुतय्यन करदा शरहों पर सामान फरोख्त करने की हिदायत दी। हमने यही देखा कि मटन उसी रेट से बिक रहा है जैसे जो रेट निकली है 535 विदाउट ऑफर और 490 विद ऑफर। तो आपके ज़रिए से मैं ये भी उनको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग इस वक्त मटन खरीद रहे हैं वो इसी रेट पे खरीदें और जहाँ पे उनको शिकायत आती है वो फूड एंड सप्लाईज के दफ्तर से रब्ता करें। बदलबाग पामपुर में ज़रूरी ज़मीन को सैराब करने की गरज से कई पंप स्टेशन नस्ब हैं, लेकिन ये तमाम इरिगेशन पंप पिछले कई सालों से नाकारा हैं। लोगों का कहना है कि अगर पंपों को जल्द बहाल नहीं किया गया तो इस साल 800 कनाल अराजी पर धान की फसल नहीं उगा सकेंगे। इरिगेशन डिवीजन अवंतीपुरा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी 6 माह से खाली है। नहीं है जो वो टेंडर खोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया है लेकिन हम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। एज फार्मर मैं कहूँ हम परेशान है। सोइंग सीजन आया है, 8000 कनाल पेड़ी यहाँ पे लैंड मौजूद है। हम कैसे इसकी कल्टीवेशन करेंगे जब पानी ही नहीं होगा, जब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे। हमने पिछले 1 साल से हम इनके पीछे पड़े हैं लेकिन हम दर दर की ठोकरियाँ खा रहे, इस दफ्तर से उस दफ्तर तक, इस दफ्तर से उस दफ्तर तक। अवंतीपोरा डिवीजन में पिछले 6 माह से हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात नहीं किया गया है, जिसकी बदौलत से हमारा पूरा जो नेटवर्क है इरिगेशन सिस्टम का, हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल फैल है कि आने वाले सीजन में हमारी बिल्कुल इरिगेशन की भरपाई नहीं होगी। उधर जिला कठुआ के गांव खरोट में एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट अरुण शर्मा ने अपने खेत में 70,000 रुपए खर्च करके रेन गन लगाई है और इन्होंने बताया कि बारिश बरसे ना बरसे लेकिन फसलों के लिए बारिश जरूर की जा सकेगी। अरुण के मुताबिक इलाके में बारिश ना होने से फसलें सूख जाती हैं, इसीलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। इस निजाम से पानी की भी बचत होती है। इस पहल के बाद किसानों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। किसानों को हम यही सलाह देना चाहते हैं कि आप इस तरह के उपकरण का आप अपने खेतों में इंस्टॉलेशन कीजिए, जिससे आपकी फसल की जो पैदावार है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। कंडी क्षेत्र के लिए जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका अश्योर नहीं है कि वो फसल हमें मिलनी है कि नहीं मिलनी है। जैसे हमारे पास इस तरह के उपकरण होंगे तो हमें लगभग 100% हम श्योर हो जाएंगे। तो मैंने देखा ये एक रेन गन जो है कम से कम 4-5 कनाल का रकबा जो है वो कवर कर देती है और बाकी आसपास देख लो सब सूखी हुई हैं। इनकी कणक जो मेरे हिसाब से 100% ही है। मैं चाहता हूँ कि आसपास के जो लोग हैं वो आएँ, देखें, इससे प्रेरणा लें। बीरवा के कंडोरा इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें बस सर्विस दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बस सर्विस ना होने की वजह से इन्हें बीरवा या दूसरे मकामात तक पैदल सफर करना पड़ता है। इन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि यहाँ अगरचा सोमो सर्विस रहती है, ताहम वो इजाफी किराया वसूल करते हैं। खानगुन त्राल में हजरत बाकर शेख साहिब का सालाना उर्स मुबारक निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रात भर दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई और लोगों ने जुल जलाकर रसूम अंजाम दी। उलमा ने बाकर शेख रहमतुल्लाह साहब की दीनी खदमात पर भी रोशनी डाली। तीन दिन का मेला होता है सर। 3 दिन में पहले दिन शब खानी होती है, दूसरे दिन यहाँ पे जून वगैरह होता है, जैसे कि ढोल वगैरह यहाँ पे नाचते हैं, गाना लेके वगैरह जो कुछ भी होता है व्हाटएवर टू डू वो यहाँ पे होता है सर। और आज तो मेला है, मेला में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी लोग थम नहीं रहे हैं, लोगों की बरसात हो रही है। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शजरकारी मुहिम मुनक्किद की। प्रोफेसर तारिक हुसैन ने कैंपस में पौधा लगाया। डॉक्टर नसीम गिलानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। सीआरपीएफ की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनंतनाग के इंजुल्ला गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके के लोगों की माहिर डॉक्टरों के जरिए तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया भी अदा किया। मेन मकसद है कि जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसमें जो पिछड़े हुए गांव वगैरह है वहाँ पे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम जगह पहुँचती है, तो वहाँ पे हम पहुँच के ये सब करें। यही शुक्रगुजार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गसान तत जुट ट्रीटमेंट गसान कह तत तुम से ट्रीटमेंट सफारिश सफारिश वर ट्रीटमेंट गसान कह ये दितमो जबरदस्त ट्रीटमेंट कोर तमाम पेशेंटों सो दित असल पे दवा तह। कठुआ के बोद्धा, जिठाना और लोअर जिठाना के लोग राशन को लेकर मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। लोगों ने डीसी कठुआ के दफ्तर के बाहर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुजाहिरीन ने कहा कि कोविड के दौर में हुकूमत की तरफ से दिया गया इजाफी राशन उनके गांव के ज़रूरतमंदों को नहीं मिला। इन लोगों ने राशन की कालाबाजारी का इल्ज़ाम आयद किया। लोगों ने मामले की जाँच की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में कोविड के 132 नए पॉजिटिव केसेस की निशानदही हुई है। कश्मीर से 104 जबकि जम्मू खित्ते से 28 केस सामने आए हैं। इसी दौरान 86 मजीद कोविड मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1336 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। और वक्त राउंड अप का। महकमे सेरिकल्चर की जानिब से सेंट्रल रिसर्च सेंटर पामपुर में रेशम कृषि मेला मुनक्किद हुआ। सनत से वाबस्ता किसानों ने हिस्सा लिया। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट सैयद फारूक अहमद गिलानी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। किसानों को सरकारी स्कीमों से भी वाकिफ करवाया गया। सीआरपीएफ की जानिब से आज बदगामपुरा अवंतीपुरम में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मरीजों की तिब्बी जांच की गई। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। चंगा भलीसा में नशा मुक्त भारत के मौजू पर एक बेदारी रैली निकाली गई। तवाई ब्रिज से रैली शुरू हुई और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए गयासिया मॉडल स्कूल पर इख्तिताम पजीर हुई। तलबा के लिए मंशियात की लानत पर एक पेंटिंग मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने मिनी सेक्रेटरीट पुलवामा में मुख्तलिफ सरकारी दफातर का मुआयना किया। डीसी ने अफसरान और मुलाजमीन से तबादले ख्याल किया। डीसी ने अफसरान को सफाई का ख्याल रखने और समाजी दूरी के कवायद पर अमल करने की हिदायत दी। किश्तवाड़ में ज़राई शोबे की नई तकनीक से वाकिफ कराने की गरज से किसानों के एक ग्रुप को भदरवा के दौरे पर रवाना किया गया। 35 किसानों के ग्रुप में 12 खवातीन किसान शामिल हैं। किसान मसाला, अचार, जैम, जेली तैयार करने वाली यूनिटों का भी मुआयना करेंगे। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरीनाग की तालिबात ने दरियाए जहलम व दीगर कुदरती चश्मों को बचाने का हलफ लिया। तालिबात ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक बेदारी रैली भी निकाली। न्यूज़ 18 भी मिशन पानी के जरिए आपको यही पैगाम देता है कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। आज एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, सेव द स्प्रिंग सेव द सोर्स, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हमने गन डाली है, पोल्यूट किया है, वो वाटर को ही है। If we save water, obviously water will save us. If we conserve water, it means we conserve our life. For anything and everything to save our water, it's very must. हमने इसलिए ओथ ली ताकि पानी साफ रहे और ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इससे मतलब कुछ फ़ायदा ले सके, इसलिए हमने ये ओथ ली है। और जो कि इसमें डस्ट डाली जाती है वो ना डालें। जल अभियान के तहत पुलवामा में भी कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। जिला हेडक्वार्टर समेत ब्लॉक सतह पर भी तकरीबात मुनक्किद की गई। काकपुरा ब्लॉक में भी सरपंचों और पंचों के अलावा दीगर महकमों के अमले ने पानी के बचाव का अहद किया। उधर भदरवा में वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। पंचायती नुमाइंदगान पर जोर दिया गया कि वो मौसमी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके को अपनाएं और इसकी पहल करें। जल शक्ति विभाग ने इस दौरान एक वर्कशॉप का भी एहतमाम किया। कम्युनिटी हॉल कोटली भदरवा में मुनक्किदा प्रोग्राम में महकमे आबपाशी के एहलकार भी शरीक हुए। करगिल में वाटर डे मनाया गया। तलबा और जमींदारों ने इसमें शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम भी इस मौके पर पेश किया गया। उधर सांबा में जिला इंतजामिया ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शुरुआत की। जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा गुप्ता, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त, दीगर मुताल्लिक़ीन ने कैच द रेन तकरीब का इफ्तिताह किया। बारिश के पानी को बचाकर उसे मौसमी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आवाम को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया गया और शजरकारी और दस्तखती मुहिम भी इस मौके पर चलाई गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में वाटर डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र शर्मा भी इसमें शामिल रहे। डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर और डीसी पुंछ इंद्रजीत प्रोग्राम में शरीक हुए। पानी के सही इस्तेमाल के हवाले से इस दौरान बेदारी पैदा की गई। उधर कठुआ में जिला इंतजामिया ने वाटर डे पर कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए। सरकारी स्कूल के बच्चों की रैली निकाली गई और लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया गया। डीसी कठुआ ने कहा कि पानी की बचत के लिए आवाम को तहरीक दी जा रही है। उधर राजौरी के पीजी कॉलेज में वाटर डे की तकरीब मुनक्किद की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से जल शक्ति अभियान की शुरुआत के प्रोग्राम की। इस दौरान लाइव स्ट्रीमिंग का भी एहतमाम किया गया। पानी की किल्लत के बहरान से बचने के तरीकों और इस सिलसिले में ठोस इक़दामात करने पर गौर किया गया।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News18 उर्दू। आदाब।